आज हम निबिड़ संकुलन का द्वितीय भाग द्विविमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, उसकी हमने परिभाषा देखी और हमने देखा कि निबिड़ संकुलन तीन प्रकार के होते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो हमने पिछली क्लास में एक विमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन किया। अब हम आज द्विविमीय निबिड़ संकुलन देखेंगे। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? यानी दो अक्ष पर, यानी एक्स वाई जेड तीन अक्ष होती है, उनमें से जब अवयव कोणों की व्यवस्था एक्स और वाई दो अक्ष पर होती है तो हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हम एक विमीय निबिड़ संकुलों की परतों को इस प्रकार से एक दूसरे पर हम व्यवस्थित करते हैं कि हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए एक विमीय परतों का उपयोग किया जाता है। अर्थात एक विमीय परतों को एक के ऊपर एक जमा कर द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करते हैं। यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए आपको किसका उपयोग करना होगा? एक विमीय परतों का उपयोग करना होगा। और उन परतों को क्या करोगे? एक के ऊपर एक आप क्या करोगे? उनको जमा कर आप द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। अगला पॉइंट, एक विमीय परतों को एक दूसरे विमीय परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करने के आधार पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। यानी जो एक विमीय परत है उनको एक दूसरे पर किस प्रकार से हम व्यवस्थित करें, उसके आधार पर द्विविमीय संकुलन दो प्रकार का होता है। यानी एक विमीय परतों को हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं?
पहला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। पहला कौन सा है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो आपको हम बताते हैं कि जब एक विमीय परतों की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिसमें दूसरी परत के अवयव कण पहली परत के अवयव कणों के ठीक ऊपर आ जाए। तो इस प्रकार की हम व्यवस्था यदि हम परतों की करते हैं जिसके अंदर में सभी परतों के केंद्र ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक ही दिशा में होते हैं, तो इस प्रकार का हमें निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। जब द्विविमीय जब एक विमीय परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर द्वितीय परत के कण आ जाए तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। यानी जब एक विमीय परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर द्वितीय परत के कण आ जाए तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। कौन सा? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इस संकुलन में सभी परतों के कण क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही दिशा में उपस्थित रहते हैं। यानी सारी परतें एक के ऊपर एक रहती है, तो उसमें क्या है? सभी परतों के कण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दिशा में उपस्थित रहते हैं। यह व्यवस्था ए व्यवस्था कहलाती है। इसमें अवयव कण की समन्वय
व्यवस्था समन्वय संख्या 4 होती है। समन्वय संख्या वाले कणों के कणों के केंद्रों को सरल रेखा से मिलाने से एक वर्ग का निर्माण होता है। यानी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को दोबारा देखते हैं। जब एक विमीय परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर द्वितीय परत के कण आ जाए तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। इस संकुल में सभी परतों के कण क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही दिशा में उपस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था ए यानी सारी परतें एक जैसी ही होती है, यानी एक प्रकार से ही व्यवस्थित होती है, तो ए व्यवस्था कहलाती है। इसमें अवयव कण की समन्वय संख्या 4 होती है, यानी एक अवयव कण को चारों तरफ से कितने कण स्पर्श करते हैं, 4। समन्वय संख्या वाले कोणों के केंद्रों को सरल रेखा से मिलाने से एक वर्ग का निर्माण होता है। यानी समन्वय संख्या जो 4 प्राप्त हुई, उन चारों कोणों के केंद्रों को एक सरल रेखा से हम मिलाए तो वर्ग का निर्माण होता है। उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। हम इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसा डायग्राम प्राप्त होता है। जैसे ये आपके एक विमीय परत है, ये इस पर हम दूसरी परत रखेंगे जो ठीक इसके अवयव कणों के ऊपर आप होगी। तीसरी परत भी इसी प्रकार होगी, अवयव कणों को ऊपर ढकती हुई। तो यानी इस परत को हम मान ले ए, तो इस प्रकार की परत ही दूसरी परत है। ये तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब सभी के कणों को हम क्या है, क्षैतिज रूप से मिलाते हैं, तो एक दिशा में है, और ऊर्ध्वाधर रूप से मिलाते हैं और क्षैतिज रूप से मिलाते हैं, तो एक ही दिशा में प्राप्त होंगे। यानी ऊर्ध्वाधर रूप में भी केंद्र एक दिशा में और क्षैतिज रूप में भी केंद्र एक ही दिशा में है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बीच का अवयव कण है। ये कौन सा है, बीच का अवयव कण है। ये इसको कौन कौन से कण स्पर्श कर रहे हैं, एक ये कण स्पर्श कर रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो 4 कण स्पर्श कर रहे हैं, जिससे इसकी समन्वय संख्या क्या हुई है, 4 हुई है। अब चारों केंद्रों को हम एक सरल रेखा से मिलाते हैं। तो हम चारों केंद्रों को एक सरल रेखा से मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग प्राप्त हुआ। इस वर्ग के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो पहला कोणों के आधार पर हमने जो अध्ययन किया है वर्ग निबिड़ संकुलन का किया है। इसके अंदर में सारे कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि सभी केंद्रों के जो केंद्र है, कणों के केंद्र है, वो क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है, एक समान है। अब अगला है नेक्स्ट, द्विविमीय
60 द्विवी में 60 निबिड़ संकुलन। या फिर षटकोणीय। अब इसमें एक विमीय परतों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? इसमें एक विमीय परतों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि पहली परत के घर्त या अवनमन में दूसरी परत के अवयवकण आ जाए। तो पहली परत के जो घर्त है या अवनमन है उनके अंदर में दूसरी परत के अवयवकण आएंगे। फिर जो तीसरी परत होगी उसके अवयवकण ठीक पहली परत के ऊपर आएंगे और चौथी परत के जो अवयवकण है वो ठीक दूसरी परत के कणों के ऊपर आएंगे। तो इसमें जो परतों की व्यवस्था होती है वो ए बी व्यवस्था होती है। इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से अवयवकणों के केंद्र नहीं मिलते हैं। इनमें जब हम समन्वय संख्या देखेंगे तो 6 समन्वय संख्या प्राप्त होती है, यानी 6 कण एक अवयवकण को स्पर्श करते हैं। तो 6 कणों के केंद्रों को यदि हम मिलाते हैं तो हमें षटकोण का निर्माण होता है। इस कारण इसका द्विविमीय षट निबिड़ संकुलन या षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम रखा गया है। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए एक विमीय परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत के अवयव कणों के घर्त या अवनमन में दूसरी परत के अवयवकण आ जाए। यानी इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए एक विमीय परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत के अवयव कणों के घर्त या अवनमन में दूसरी परत के अवयवकण आ जाए तो हमें इस प्रकार का संकुलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इनमें परतों की व्यवस्था ए बी प्रकार की होती है। इनमें परतों की व्यवस्था ए बी प्रकार की होती है। इनमें परतों में उपस्थित कणों के केंद्र क्षैतिज व
ऊर्ध्वाधर रूप से एक दिशा में नहीं होते हैं। इनमें अवयव कण की समन्वय संख्या, इनमें अवयव कण की समन्वय संख्या 6 प्राप्त होती है। जब इन 6 अवयव कणों के केंद्र को एक सरल रेखा से मिलाते हैं तो षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसको षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यानी इनमें परतों की जो व्यवस्था होती है वो ए बी प्रकार की होती है। इन परतों में उपस्थित कणों के जो केंद्र है वो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से एक दिशा में नहीं होते हैं। इनमें अवयव कण की समन्वय संख्या 6 प्राप्त होती है। यानी एक अवयव कण को कुल 6 कण स्पर्श करते हैं। तो समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। जब इन 6 अवयव कणों के केंद्र को एक सरल रेखा से मिलाते हैं तो षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन रखा गया है। हम इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसा डायग्राम होता है। सबसे पहले हम एक विमीय परत बनाएंगे। ये एक विमीय परत है। अब दूसरी एक विमीय परत को हम इसके ऊपर रखनी है। तो किस प्रकार रखेंगे? यानी ये जो है ये क्या कहलाते हैं? गर्त। ये जो ढलाव है ना, जिसको हम गर्त बोलते हैं या फिर बोलते हैं अवनमन। गर्त बोलते हैं या फिर बोलते हैं अवनमन। ये शब्द ये है ये। तो दूसरी परत के जो अवयव कण है इन गर्त या अवनमन में आएंगे। तो हमें इनके गर्तों में क्या रखना है? परत में दूसरी परत के अवयव कण रखनी है। यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ आगे फिर हम क्या रखेंगे? वापस तीसरी परत को इस गर्त में रखेंगे। तो वो ठीक किसके ऊपर आ जाएगी? पहली परत के कण के समान हो जाएगी। तो ये व्यवस्था बनती है। तो यदि इस कण को, इस परत को हम क्या माने? ए, तो ये क्या होगी? बी। ये वापस क्या होगी? ए। तो इस प्रकार ए बी व्यवस्था रहती है। अब देखते हैं हम एक अवयव कण को लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने एक अवयव कण को ले लिया। ठीक है। अब क्या है? इस अवयव कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यानी एक अवयव कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। अब इन 6 कणों के जो केंद्र है उनको हम मिलाते हैं सरल रेखा से।
हमने इसको सरल रेखा से मिलाया तो किसका निर्माण हुआ? षटकोण का निर्माण, यानी ये षटकोण बन गया। षटकोण के निर्माण के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? द्विविमीय षटनिबिड़ संकुलन या षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम रखा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए हमें एक विमीय परतों का इस्तेमाल करना होगा और एक विमीय परतों को हम दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके आधार पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ग और एक षटकोणीय। वर्ग, उसके अंदर में जो अवयव कण है उनके केंद्रों को हम मिलाते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है, और यहाँ पर जो अवयव समन्वय संख्या वाले अवयव कण है उनको हम मिलाते हैं तो षटकोण का निर्माण होता है। और दोनों व्यवस्था में परतों की व्यवस्था अलग अलग रहती है। तो इस प्रकार हमें द्विविमीय षटनिबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। अब द्विविमीय परतों से हम त्रिविमीय संकुल प्राप्त करेंगे या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। जब हम द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं तो हमें त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। और आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद।